साइंस प्रकृति से बनी है और हम बाबा के बच्चे साइलेंस में रहने वाले शांति, और शांति की शक्ति असंभव को भी संभव कर सकती है, है ना। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया शांति की शक्ति का? किया? हाँ? तो बोलते हैं जब ओम शांति, है ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप बोलते हैं ना, तो वो जो अंदर की शांति है, जो स्वरूप है मेरा, जो हम बोलते हैं स्वधर्म है मेरा, जो मेरा पिता भी है शांति का सागर, और जिस घर से हम आए हैं वो भी है शांति धाम। तो इतना सारा जो हमारा परिचय है वो इस एक मौलिक गुण पर आधारित है ना। इस गुण का इस शरीर में रहते हुए, पढ़ने के बाद तो क्या ही देते हैं, चलो हो, गुण का हमें इस शरीर में रहते कैसे अनुभव करना है, उसके जो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, प्रयोग करने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले है ना, अंतर्मुखी होना है, फिर मन को एकाग्र करना है, फिर खुद ही खुद से रूह रिहान करनी है। रूह रिहान करते करते उस स्थिति तक पहुंचना है कि जब कोई हलचल ना हो, है ना। अगर मैं आपको अपना एक अनुभव बताती हूँ, बहुत साल पहले की बात है। तो बाबा कहते हैं कि आप शांत स्वरूप हो, तो मैंने सोचा कि वो जो ओरिजिनल शांति है, क्योंकि हम है वो, ये तो यकीन है। क्यों यकीन है? क्योंकि बाबा ने बताया। लेकिन वो यकीन का आधार मेरा अपना अनुभव भी तो होना चाहिए ना। बाबा ने बताया इसलिए राइट है, पर राइट चीज को अनुभव ही नहीं किया है, केवल बाबा कह रहे हैं इसलिए है, तो बात नहीं बनती है ना। जो हम साइलेंस की बातें करते हैं, तो वो जो साइलेंस है आपको ऐसे अनुभव हो जैसे यहाँ पर अभी कोई आवाज नहीं हो, जैसे समझ लो बिल्कुल डीप साइलेंस। और उसके अंदर फिर हम एक पिन भी गिराते हैं, जैसे आवाज हुई ना, पता चलता है। अगर सारे ही बोल रहे हो और फिर ये बोले, फिर शायद इतना पता नहीं चले, है ना। लेकिन जब बिल्कुल साइलेंस हो, उसके बाद पिन भी गिरे, तो पता चलता है, सुनाई देती आवाज। ऐसे ही जब डीप साइलेंस होगी तो एक होती है बाहर की आवाज, फिर आपको अपने अंदर की आवाज भी सुनाई देगी, क्योंकि इंसान का जो शोर है वो बाहर से ज्यादा अंदर का शोर है ना। हमारे अंदर का शोर बहुत ज्यादा है ना। क्या क्या सोचते रहते हैं हम, यह मन का शोर। और ये सारा जो शरीर है जिसमें मैं आत्मा रह रही हूँ, ये तो मशीन है ना। मशीन, इसमें इतना ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ये मशीन, ये फैक्ट्री आपकी 24 घंटे चल रही है जी। चल रही है ना फैक्ट्री, है ना। सोए हैं तो भी जिंदा है ना। फैक्ट्री तो चल ही रही है, दिल की धड़कनें चल रही हैं, मांसपेशियां कुछ तो काम कर ही रही है ना। ये फैक्ट्री आपकी 24 घंटे चल रही है। अब इस फैक्ट्री की आवाज़ आपको आती है? नहीं आती ना, नहीं आती। कभी सुनी है इसकी आवाज? कोशिश की है? नहीं। करके देखो। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैंने करके देखा। आप सोचो, उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ, जिस दिन मुझे अनुभव हुआ कि अगर आप बिल्कुल डीप साइलेंस में चलो और फिर ये सोचो कि मैं ब्रेन में बैठी हुई हूँ, ये मस्तिष्क के अंदर, और ये चारों तरफ इतना सारा खून चल रहा है, फिर हर एक ऑर्गन के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, फिर हर मशीन काम कर रही है, कोई ऐसे कोई वहाँ ले जा रहा है, ये सब चल रहा है। और उसके बीच में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। फिर अगर समझो कोई मशीन खराब हो गई है, जैसे ऑर्गन खराब हो गया हमारा, फिर उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ आती है। ऐसे होता है ना, कोई मशीन खराब हो जाए उसकी आवाज़ और तेज़ आती है ना। इतनी तेज़ आती है कि फिर हमारे मुंह से भी निकलने लग जाती है उसकी आवाज़। दर्द होता है, होती है ना। ये सारा मशीन की तरह। अब इस चीज़ को हम बहुत ही गहराई से, महीनता से अगर महसूस करते हैं, खुद के साथ बैठ के देखो,
तो मुझे उस दिन ये महसूस हुआ कि जब इस सारी बॉडी के एक एक ऑर्गन की आवाज़ मुझे आने लगी, तो सोचती थी कि शिव बाबा परम धाम में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठते हैं, और हम तो फिर भी थोड़े टाइम के लिए जाते हैं, पर बाबा तो आधा कल्प लगभग पूरा ही ऊपर ही रहते हैं, फिर आकर आते हैं, पर फिर शरीर में तो नहीं आते ना। शरीर में तो समझो 5000 वर्ष में एक ही दफा आते हैं, है ना। शरीर मिलेगा तो सुनेंगे और बोलेंगे। आप सोचो, जो इतना टाइम तक साइलेंस में रहते हो, उनके लिए उस थोड़े से सालों के लिए, ये कुछ टाइम के लिए शरीर में आना, ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे लगा कि जब आत्मा शरीर धारण करती है तो वो कितने बड़े शोर के अंदर आ जाती है, और आत्मा जब गर्भ धारण करती है ना, ये कहेंगे गर्भ में प्रवेश करती है। एक है गर्भ धारण करती है, मेल लेडीज जो करती है, फिर एक है प्रवेश करती है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसीजर के अंदर भी दोनों आत्माओं के अंदर भी कितना ज्यादा शोर हो जाता होगा, क्योंकि डबल बॉडी हो गई है ना, तो डबल शोर है ना। तो ये चीज बहुत चैलेंजिंग है, शोर के अंदर रहते हुए, बाहर का शोर, अंदर का शोर, बॉडी का शोर, मन का शोर, उसके बाद हमें शांत स्वरूप स्थिति का अभ्यास करना है, क्योंकि ये शोर बहुत ज़्यादा है। और बाबा ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया कि वो इतने बड़े शांति धाम को छोड़कर जो एक बार इस दुनिया में आए, जिसे शांति में रहने का ही हो, तो कितना बड़ा आप समझो। हम बाबा के घर में रहे, वहाँ शांति शांति, फिर आपको एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहाँ चारों तरफ शोर ही शोर हो, चीख चिल्लाना, शोर, आवाज़ें, कितना कैसा लगेगा। लेकिन जो लोग रहते ही वहाँ हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अब उनको लगेगा तो नेचुरल है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन्हें साइलेंस में रहने की आदत पड़ जाए, उनके लिए वो शोर हो जाएगा, वो तो रह ही नहीं पाएंगे। और आप सोचो, बाबा तो बॉडी और बॉडी के सभी आवाज़ों से परे, और एक आधा साल नहीं, वो तो 5000 वर्ष ऊपर रहते हैं लगभग। उनके लिए ऐसी जगह पर आना, हम बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना, हमारे लिए साकारी बन जाते हैं, तो उनके सेक्रीफाइस को ऐसे ही हम गवा देंगे क्या। तो ये डीप साइलेंस का अनुभव इसलिए ज़रूरी, क्योंकि अब हमें वहीं जाना है जहाँ से हम आए थे। इसलिए बार बार हमें इस गहरी शांति का अभ्यास करना है ना? एक छोटा सा अनुभव, इससे